हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी टेट की जो परीक्षा अभी कैंसिल हुई है उसमें जो प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या अभी जो परीक्षा कैंसिल हुई है उसमें पूछे गए प्रश्नों से कुछ कठिन प्रश्न अगली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उसी प्रश्न पर आधारित एक बड़ा क्वेश्चंस थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम ये प्रश्न जो है आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न को अभी इस परीक्षा में पूछा गया था और अगली परीक्षा जो होगी उसमें प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। उस प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्रश्न को जो कि पूछा गया था इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q है। यानी हमें क्या करना है, 102.7 को P/Q में पहले बनाना है और न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए कि Q है। Q का हमें मान याद करना है। ठीक है, पहले इससे हम ठीक से लिख लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10। 102 और यहाँ पर यानी 1027 बटे कितना हो जाएगा, 10। अब इसे अगर हम काटेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा, तो इसका जो हर है वह न्यूनतम हर यानी P/Q, जो कि हमें Q पूछा है, Q यह है और P 1027 है। तो Q का जो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूनतम कितना होगा, Q जो होगा वह 10 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना था, 10 था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी इस टाइप का प्रश्न है तो अगले टाइप में क्या बन सकता है प्रश्न। जैसे कि प्रश्न है यहाँ पर हमने लिया है 104/143 को सरलतम रूप में बदलें और न्यूनतम हर क्या है ये बताएं। तो इससे पहले हम सरलतम रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं हालांकि। तो इसे हम काटेंगे। 104 जो होता है वह 13 के पाड़े में आता है, तो 13 8 104 और इसे काटेंगे 13 से तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 यानी क्या आएगा, 8/11। तो हमें न्यूनतम हर क्या हो सकता है यह पूछा गया था, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूनतम हर क्या है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 आंसर हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे और भी प्रश्न पूछे गए थे जो कि यूपी टेट में, और उन पर आधारित एक अलग प्रश्न भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यह एक प्रश्न था, 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये थे साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो धन कितना होगा। पहले हम यहाँ देखेंगे कि 600 रुपये 720 किस दर से हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन 600 है, इस प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मूलधन 600 है, समय कितना है 4 वर्ष, और यहाँ पर हमें दर ज्ञात करनी है और इसके बाद 2% दर बढ़ा करके हम फिर देख लेंगे। और यहाँ पर नीचे होगा 100 और बराबर में यह क्या होता है, ब्याज के बराबर होता है। तो अगर हम देखें 600 रुपये जो हैं वह 720 हो गए हैं। कितने समय में हो गए हम, 4 वर्षों में। तो 720 यानी 600 से 720 ब्याज कितना मिला, 120 रुपये। तो 120 यहाँ लिख लेंगे और अब इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी 20 आएगा, 4 5 6 20 यानी दर जो है हमारी कितनी आई है, 5% दर आई है। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा। अगर हम 5% दर थी, अब इसे 2 और बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर कितना होगा, बढ़ाने पर दर हो जाएगी कितनी, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी, 7% दर हो जाएगी। अब हम 7% दर से इस धन पर निकालते हैं इसको। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 600 रुपये थे, 600 को 4 वर्ष के लिए दिया गया, अगर दर 7 होती तो कितना धन होता। ठीक है, तो इसे 0 से ये कट करेंगे और यहाँ पर ये कट करेंगे। तो 6 को 24, 24 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 का 7 में गुणा करेंगे, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 14 1 16, 168 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी कि 600 रुपये थे और 168 रुपये 7% दर से हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 768 रुपये हो जाएंगे।
तो 2% जब बढ़ा दिया जाएगा तो जो धन होगा वह कितना हो जाएगा, 7% दर से 768 रुपये हो जाएगा। अब हम और भी प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछे गए थे और उन पर एक प्रश्न और देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रश्न को और कर लेते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा है, 2000 रुपये को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वापस किया धन 2500 रुपये हो तो दर क्या थी। यहाँ पर 5 वर्ष में, 5 वर्ष यहाँ लिखेंगे, धन क्या है 2000 रुपये और हमें जो कि दर है वह निकालनी है और 2500 रुपये वापस किए जाते हैं। तो 2500 रुपये यानी ब्याज 2000 रुपये थे, 2500 हो गए तो कितना ब्याज मिला 500 रुपये। तो 500 ब्याज की जगह रखेंगे और यहाँ पर हम 100 रखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे तो 500 काटेंगे, 500 चौकों 2000 और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 और इसे काटेंगे 20×100 यानी आर बराबर कितनी प्रतिशत दर आई है 5%। तो यहाँ पर हमारा आंसर 5% दर यहाँ पर निकल कर आ गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या था, 2000 रुपये 2500 रुपये हो जाते हैं और 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, तो दर कौन सी थी 5%। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या x है, पहले इस प्रश्न को करेंगे। कोई संख्या x है और वह अपने 20% से, अपने 20% यानी इसी का 20% निकालें, x का 20%, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 और यह 60 अधिक है। तो यानी कि हमें x यानी एक संख्या और उसके 20% का अंतर दिया गया है कितना 60। ठीक है, तो अब इसे हम हल करेंगे। 20 यहाँ पर 20 एकम 20 और 20 पाँचे 100, तो यहाँ पर ये 5 होगा, 5 में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x/5 और बराबर क्या है 60। ठीक है, इसे काटेंगे 12, यहाँ पर 15 बार में कटेगा, 15 चौको 60 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या है 75 है। अब यहाँ पर जो कि हमने ये प्रश्न को लिया है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। कोई संख्या अपने 40% से 60 अधिक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोई संख्या है वह है अपने 40% से, 40% से कितनी अधिक है 60 अधिक है, तो बराबर क्या करेंगे 60 करेंगे और इसे हल कर लेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पाँचे 100 यानी 5x इधर और 2x जाएंगे तो 3x/5 होगा और बराबर कितना है 60। काटेंगे इसे, 20 तिया 60, 20 का 5 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 100, यानी संख्या क्या है यहाँ पर 100। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 100 और इसका 75। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से, यदि कोई संख्या है उसका 30%, ठीक है 30% प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे और उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, कितना कम है 63 कम है उस संख्या के, यानी x के 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 से कम है, तो अंतर दिया गया है कितना 63। अब इसे हल करेंगे हम, 10 तिया 30 और 100 धाई यानी 10 धाई 100। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, 10 तिया 30 इधर हो जाएगा और 4 तिया 12 इधर हो जाएगा, तो 30x माइनस 12x/40, 10 चौको 40 और बराबर 63। अब इसे क्या करेंगे हल, तो 12 जाएंगे 18 बचेंगे, 18x/40 और बराबर कितना होगा 63। ठीक है, और अब इसे हल कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 साते 63, इस 2 से इसे काटेंगे 20 और x बराबर क्या आ जाएगा 20 का गुणा 7 में करेंगे तो 140, यानी संख्या क्या थी 140 थी। ठीक है, यहाँ पर हमने संख्या यहाँ पर कितनी आई है 140। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को। यहाँ पर क्या है प्रश्न, यदि किसी संख्या का 30% एक संख्या के 4/3 से, यदि किसी संख्या है उसका 30% निकालेंगे
बटे प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और उस संख्या के 4/3 x गुणा 4/3, ठीक है। इससे कम है, कितना कम है, 93, ये दिया गया है हमें। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 यहाँ, 10 चौको 40, 3 तिरका 9, 40 में से 9 को घटाएंगे तो 31x बटे आएगा 30 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे, बराबर कितने के है, 93 के, तो 31 तिया होता है 93, और x बराबर जब हम 30 में गुणा करेंगे 3 का तो x बराबर कितना आएगा, 90, यानी संख्या क्या थी, 90 थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप और भी प्रश्न चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे प्रश्न और भी करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।